नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 13 मार्च 2021 को पड़ने वाली शनैश्चरी अमावस्या के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में फागुन मास के जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। वैसे तो देखा जाए कि पूरे महीने में एक बार अमावस्या आती है और हर अमावस्या अपने आप में विशेष होती है, लेकिन चूंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए होता है और यदि उस दिन शनिवार हो जाए तो अद्भुत योग बनते हैं उस दिन। तो शनिवार के दिन की जो अमावस्या होती है उसे शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो शनि दोष, साढ़े साती, ढैया से पीड़ित जातकों के लिए शनि अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। उस दिन आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं जिनके द्वारा आप शनि संबंधित पीड़ा, राहु संबंधित पीड़ा और केतु संबंधित पीड़ा, इन सब से यदि आप पीड़ित हैं या इनमें से किसी एक से भी पीड़ित हैं तो उसका दोष का शमन भी आप इस दिन करें, आपको बहुत विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, ये जो दिन होता है ये पितरों के निमित्त होता है। हमारी जो भारतीय तिथियां हैं अद्भुत हैं और हर दिन का, हर तिथि का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जो अमावस्या तिथि होती है ये उन पितरों के लिए होती है जिनको हम भुला चुके हैं, जिन्हें हम बिसार चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि आजकल के समय में दान की परंपरा इतनी कम हो गई है। हम कहते हैं ना कि छोटी छोटी परेशानियां हमारे जीवन में लगी रहती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि अब हमारे घरों से, हमारे हाथ से दान निकलने बंद हो गए हैं। पहले के समय में संक्रांति पे, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे अनेकों व्रत त्यौहार होते थे। हर दिन किसी न किसी तरह का छोटा मोटा दान गृहस्थ जीवन से निकालना बहुत आवश्यक माना जाता था ताकि गृहस्थ जीवन में किए जाने वाले जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिल सके। लेकिन आज के समय में शायद महीनों महीनों बीत जाते हैं जब हमारे हाथ से कभी किसके लिए कुछ अच्छा निकलता हो, या हम कुछ अच्छा करते हो, या हम किसी को कुछ दान देते हो। तो बहुत सारी इसी वजह से मानसिक और शारीरिक कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन यदि हम कुछ विशेष तिथियों जैसे संक्रांति का, पूर्णिमा का, अमावस्या का, इसके अलावा जो विशेष व्रत त्यौहार होते हैं उस दिन अनुष्ठान साधनाएं करते रहते हैं तो बहुत सारे दोष जो होते हैं वो कटने लगते हैं। कितने लोग कहते हैं कि अष्टम भाव की दशा चल रही है, 12वें भाव की दशा चल रही है, ये दिक्कत आएगी, और आप देखेंगे कि वो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जाने अनजाने जिस तरह से हमारे पाप होते हैं उसी तरह से जाने अनजाने जब हम बहुत सारे दान करते रहते हैं तो न जाने कितने सारे पुराने कर्मों का शमन होता है। इसलिए दान की महत्वता का केवल हिंदू ही धर्म नहीं वरन सभी धर्मों में बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और इसके महत्व को सभी धर्म स्वीकार भी करते हैं। अमावस्या का जो दिन होता है वो शास्त्रों में विशेष होता है और खासकर यदि शनिवार के दिन यदि अमावस्या पड़ जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। जो लोग अपनी नौकरी संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं और शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, या राहु, चूँकि इस समय बहुत लोगों की अगर हम देखे जाए अपने देश को ही देखें तो राहु लगन में बैठे मंगल के साथ, तो अंगारक दोष बना रहे हैं। तो 13 अप्रैल तक का जो ये समय है ये राहु से संबंधित पीड़ाएं, मंगल संबंधित पीड़ाएं, शनि संबंधित पीड़ाएं, बहुत सारी पीड़ाओं को देने वाला है। और चूँकि देश की कुंडली के लगन में ही ये चीज़ें बन रही हैं तो बहुत सारे जातक इस चीज़ से परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए यदि आप इस शनिश्चरी अमावस्या का उपयोग करते हैं, कुछ दान धर्म करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिए, सबसे पहला उपाय है कि यदि आपको राहु संबंधित समस्या हो रही है तो आप इस दिन उड़द की दाल और थोड़ा सा गुड़ लेकर आप किसी सफाई कर्मचारी को दान दे दें। इसके अलावा आप इस दिन यदि पीपल के वृक्ष का रोपण करते हैं, 1 से लेकर 5 तक आप वृक्ष लगाते हैं तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं। यदि आप इन्हें लगाने के बाद सींचते हैं और इनमें से यदि कुछ पेड़ भी यदि आपके जीवित रह के बड़े हो जाते हैं, निश्चित रूप से हजारों कष्ट, बाधाएं, पीड़ा किस तरह से आपकी ज़िंदगी से समाप्त हो जाएंगी आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा इस दिन यदि आप शमी के वृक्ष की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि जो शमी का वृक्ष है वो भगवान शनि देव को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यदि आप शनि पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन शमी के वृक्ष की पूजा करें और आप शनिवार के दिन शाम के समय जब सूरज छिप जाए तो यहाँ दीपक जलाकर अपनी जो प्रार्थना है, अपने जो कष्ट हैं उनसे निवेदन करें। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। और एक ज्योतिषी उपाय करें कि इस दिन आप सुबह के समय प्रार्थना करके शमी के वृक्ष से थोड़ी सी जड़ तोड़ ले आएँ और उसको एक चांदी के डिब्बे में
आप रखें और प्रार्थना करें कि जो आपका धन है, यदि आपका कर्जे संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो आपका गया हुआ जो धन है वो वापस आ जाए। निश्चित रूप के से आपको इस एक छोटे से उपाय से ही बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलने लगेगा। इसके अलावा अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन कोशिश करें कि हनुमान जी की आराधना जरूर करें। तो इस दिन यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि किसी विशेष अनुष्ठान या किसी विशेष इच्छा की प्राप्ति से करना चाहते हैं तो आप इस दिन से लेकर 21 दिन तक लगातार 21 बार, हर दिन मतलब आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और हर दिन 21 बार करते हुए आपको 21 दिन तक ये अनुष्ठान करना। जब 21वें दिन तक आप इस अनुष्ठान को पूरा कर लेंगे तो जो भी आपका अभीष्ट है वो आपको धीरे धीरे उस चीज़ की प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, किसी के लिए बुरा नहीं करना है, अप्राप्य चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि कहीं आप ये सोचने लगे मैं तारे भी तोड़ लूँ, सितारे भी तोड़ लूँ, वो नहीं। आपको वो चीज़ें सोचनी है या वो चीज़ें प्रभु से मांगनी है जिसके लायक भी आप हों। इसके अलावा इस दिन माना जाता है कि यदि आप गाय की पूजा करते हैं तो शनिदेव के प्रकोप से बचते हैं, यहाँ तक कि राहु के पीड़ाओं का भी शमन होता है। तो शनिवार के दिन, खासकर शनिश्चरी अमावस्या के दिन, यदि आप काली गाय की सेवा करते हैं, काली गाय को चारा व रोटी खिलाते हैं तो माना जाता है कि शनि पीड़ा से बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, छोटे से उपाय आपके लिए बहुत प्रद होंगे और बहुत कारगर होंगे। अपनाएं और अपना फीडबैक हमें अवश्य दें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।